यह कहानी गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा है जो बिना नींव के मकान की उपमा देकर जीवन के गहन सत्य को सरल रूप में समझाती है। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव के लोग अत्यधिक उत्साहित थे क्योंकि बुद्ध के आगमन से वहां का माहौल पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। लोग बुद्ध से जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते और बुद्ध बड़ी सरलता और सहजता से उनके उत्तर देते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध से भेंट करने का निश्चय किया। वह व्यक्ति अत्यंत संपन्न था और गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब तरह की अशांति और असंतोष बना रहता था। उसके पास दौलत, संपत्ति, सम्मान सब कुछ था, परंतु फिर भी उसे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था कि जितना भी धन उसने अर्जित किया है वह उसे वास्तविक सुख नहीं दे पा रहा है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मन, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है। धन, वैभव, सम्मान और ऐश्वर्य मेरे पास है, परंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हमेशा असंतुष्ट और व्यथित रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है और मैं अपनी इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और एक पल के लिए मुस्कुराए। उन्होंने धनी व्यक्ति से कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें पहले एक काम करना होगा। क्या तुम मेरे कहे अनुसार एक कार्य करोगे? धनी व्यक्ति ने झट से हामी भर दी। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मुझे इस अशांति से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। हेलो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक मकान बनाना है, लेकिन इस मकान की एक शर्त है। तुम्हें यह मकान बिना नींव के बनाना होगा। धनी व्यक्ति यह सुनकर अचंभित हो गया। उसने सोचा कि बिना नींव के मकान कैसे बन सकता है। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मन, यह कैसे संभव है? बिना नींव के तो कोई भी मकान टिक नहीं सकता, वह तो ढह जाएगा। मकान की मजबूती नींव पर ही निर्भर करती है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे बिना नींव के कोई मकान नहीं टिक सकता, वैसे ही जीवन भी बिना सही नींव के नहीं टिक सकता। तुमने अपने जीवन की नींव भौतिक सुखों, धन और ऐश्वर्य पर रखी है और यही कारण है कि तुम्हारा जीवन असंतोष और अशांति से भरा हुआ है। तुम्हें अपने जीवन की नींव सही स्थान पर रखनी होगी। धनी व्यक्ति यह सुनकर चकित रह गया। उसने समझा कि बुद्ध उसे क्या सिखाने का प्रयास कर रहे थे। उसने कहा, तो फिर मेरे जीवन की सही नींव क्या होनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची नींव आध्यात्मिकता, परोपकार और सही ज्ञान है। जब तुम अपने जीवन की नींव सत्य, अहिंसा और प्रेम पर रखोगे, तब तुम्हारा जीवन स्थिर और सुखी हो जाएगा। जो व्यक्ति केवल धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं पर अपना जीवन आधारित करता है, उसका जीवन उस मकान के समान होता है जो बिना नींव के बनाया गया हो। वह मकान कभी भी ढह सकता है क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होती। बुद्ध की यह बातें धनी व्यक्ति के हृदय में गहरी उतर गईं। उसने सोचा कि सचमुच उसका पूरा जीवन केवल धन और भौतिक सुखों की प्राप्ति में बीता है, लेकिन उसने कभी अपने भीतर के सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। उसने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा और निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। धनी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, हे महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे जीवन की असली नींव क्या होनी चाहिए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं इस नई नींव पर अपने जीवन को कैसे स्थापित कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, सच्चा मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर ही है। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। इसके लिए तुम्हें ध्यान, साधना और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की सेवा और समाज के कल्याण के लिए समर्पित करोगे, तब तुम्हें वह आंतरिक शांति प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें तलाश है। धनी व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को मन में ठान लिया और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया।
उसने अपने धन और संपत्ति को समाज की सेवा में लगाने का निश्चय किया और जीवन के भौतिक सुखों से दूर होकर सच्ची आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की सच्ची नींव भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, सत्य और परोपकार में होती है। जब हम अपने जीवन को सही मूल्यों पर आधारित करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है।